नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से टॉप स्टोरी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट एंड दोस्त तीर्थंकर सरकार और आप देख रहे हैं हमारे साथ आपका खास कार्यक्रम सतमोला प्रेजेंट सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। दर्शकों, जैसे कि आपको पता है, रोजाना हम आप लोगों के लिए नित नई जानकारियां लेकर आते हैं। जानकारियां ऐसी जो आपके जीवन से जुड़ी है, जानकारियां ऐसी जो धर्म से जुड़ी है, जानकारियां ऐसी जो आपको सत मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित करती है, ऐसी जानकारियां जो आपको अंधविश्वास से बचाती है, ऐसी जानकारियां जिसे जानने के बाद आप अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ते हैं, आप में आत्मज्ञान होता है, आप अंधविश्वास छोड़कर विश्वास की ओर बढ़ते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। टॉप स्टोरी न्यूज की लगातार ये कोशिश रही है कि हम आपको इस संसार में तरह तरह के जो अंधविश्वास है उससे दूर करें, साथ ही साथ सनातन धर्म का जो हमारी जो पुरानी संस्कृति है उसमें हम आज के युवाओं को लौटा कर ला सके। जो युवा अपनी जड़ों से जो है कट रहे हैं, उन युवाओं को हम वापस अपनी जड़ों में वापस ला सके। तो आज हम बात करने वाले हैं दर्शकों, आज शुक्रवार है और आज नवमी शुक्ल पक्ष है, कार्तिक मास 2078 संवत। इंग्लिश कैलेंडर की बात करें तो आज 12 नवंबर 2021 है और हिंदी कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास 2078 संवत है। आज हम बात करने वाले हैं, आज के दिन को आंवला नवमी के नाम से भी जाना जाता है, अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर भारत और मध्य भारत में से अक्षय नवमी और आंवला नवमी का जो है पर्व मनाया जाता है। वहीं दक्षिण भारत और पूर्व भारत की अगर हम बात करें तो वहां पे आज जगदात्री पूजा का पर्व जो है वो मनाया जाता है। ये आंवला नवमी क्या है, सुनने में आपको भी लग रहा होगा कि आंवला नवमी क्या है, अक्षय नवमी क्या है और ये जगदात्री पूजा क्या है। तो आज हम इसी के विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि आंवला नवमी क्या है, जगदात्री पूजा क्या है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए मैं सीधा आचार्य जी को अपने साथ जोड़ना चाहूंगा। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज। नमस्कार, जय मां भारती, जय श्री राम। दोस्तों, धर्म के पर्व में आंवला नवमी का बड़ा महत्व है जी। यूं तो हम लोग हर बार आपको कुछ ना कुछ अच्छा बताते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा जताते हैं, कुछ ना कुछ अपने शोध के द्वारा आपके सामने रखते हैं, मगर आज का दिन एक विशेष महत्व रखने वाला है कि आज आंवला नवमी है। कार्तिक मास वैसे तो पूरा मास देव मास कहलाता है ये, लेकिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी बहुत खास और शुभ मानी गई है। इस दिन उत्तरी भारत, मध्य भारत में अक्षय नवमी या आंवला नवमी का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को समर्पित है, जबकि दक्षिण भारत में और पूर्वी भारत में इसे जगदात्री पूजा के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि इस दिन भगवान जगन्नाथ जी की भी पूजा करने का दिन है। बाकी तो जगन्नाथ यात्रा के बारे में तो आप लोग सब जानते हैं। मानता है कि इस दिन अच्छे कार्य करने से अगले कई जन्मों तक हमें इसका पुण्य फल प्राप्त रहता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु और भगवान शिव का वास रहता है, इसलिए इस दिन सुबह उठकर इस वृक्ष की सफाई करनी चाहिए, साथ ही इस पर दूध व फल चढ़ाना चाहिए, पुष्प अर्पित करने चाहिए, धूप दीप दिखाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार आंवला नवमी या अक्षय नवमी दोनों ही शुभ, फलदायी और जीवन को जीतने का एक पर्व है जी। और दोस्तों, इसके बारे में कथा भी है, क्योंकि बिना कथा के आपको शायद समझ में ना आए कि किसी समय काशी नगरी में एक व्यापारी और उसकी पत्नी रहते थे। उसकी कोई संतान नहीं थी, इसी कारण व्यापारी की पत्नी हमेशा दुखी रहती थी। एक दिन उसे किसी ने कहा, यदि वह संतान चाहती है तो अपने किसी जीवित बच्चे की बलि भैरव जी को चढ़ानी होगी। जी। उसने यह बात अपने पति से कही, लेकिन पति को यह बात जरा भी पसंद नहीं आई, क्योंकि हम लोगों को सनातन धर्म में हत्या करने का अधिकार किसी ने नहीं दिया। जी। क्योंकि उसकी पत्नी की संतान की बहुत अधिक लालसा थी, इसलिए उसने पति से छुपकर और अच्छे बुरे की परवाह किए बिना एक बच्चा चुराकर उसकी बलि भैरव जी को दे दी। अब मित्रों, जैसा होना था आप लोग जानते हैं, इसका परिणाम बहुत भयंकर हुआ और पत्नी को, व्यापारी की पत्नी को कई गंभीर रोग हो गए जी। अब ये ऐसी हालात के अंदर बच्चे की बलि दे दी। श्री जी के चरण सेवा की, सभी धार्मिक, आध्यात्मिक, धारावाहिक सब कुछ काम करते रहे, लेकिन दूसरे का मन दुखा के क्या स्थिति बनती है, ये यहाँ पर वृत्तांत मिलता है। व्यापारी को इस बात को सुनकर बड़ा क्रोध आ गया, लेकिन पत्नी की हालत से वो दुखी हुई था कि वो बीमार पड़ गई है करने के बाद।
क्योंकि पाप तो पाप होता है। इसलिए उसने उपाय बताया कि यदि आप पाप मुक्ति के लिए गंगा स्नान करें और सच्चे मन से ईश्वर की प्रार्थना करें तो कुछ लाभ हो सकता है। जी और व्यक्ति की पत्नी ने कई दिन तक ऐसा ही किया। इससे प्रसन्न होकर गंगा माता ने एक बूढ़ी औरत के रूप में व्यापारी की पत्नी को दर्शन दिया और कहा उसके शरीर के सारे रोग दूर हो जाएंगे यदि वे कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन वृंदावन में व्रत रख के आंवले के व्रत की पूजा करें। यहाँ से इस व्रत की शुरुआत होती है। व्यापारी की पत्नी ने बड़े विधि विधान से आंवला नवमी का व्रत पूजन किया। इससे शीघ्र ही उसके कष्ट दूर हो गए और उसे एक स्वस्थ और सुंदर संतान की प्राप्ति हुई। इसी दिन से महिलाएं सुख सौभाग्य रोग मुक्ति उत्तम संतान सुख की प्राप्ति के लिए आंवला नवमी का व्रत करती चली आ रही है। जी एक इसके अंदर एक और भी कहानी मुझे याद आ रही है कि एक राजा था, उसका प्रण था रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाए। जी इसका नाम आंवला राजा पड़ गया। धीरे धीरे आपको पता ही है कि भारत में होता है क्या, जो जैसा करता है उसका नाम वैसे डाल देते हैं। धीरे कोई आलू वाला हो गया, कोई प्याज वाला हो गया, कोई हलवाई हो गया, कोई कुछ हो गया, अपने काम से लोग जाने जाते हैं। तो आंवले को आंवला राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना ही खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह का दान बंद कर देना चाहिए। जी बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और उसने राजा रानी महल छोड़कर बियावान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया भी नहीं। अब भूखे प्यास 7 दिन हो गए। तब भगवान ने सोचा यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत्य नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल राज बाग सब कुछ बनवा दिए और ढेरे आंवलों के पेड़ भी लगवा दिए। सुबह जब राजा सोकर उठा उसे ये सब कुछ देखा और राजा से जो राज वो छोड़ गया था उससे दूना राज बन गया, आंवले के पेड़ लग गए। राजा रानी से कहने लगा, रानी देखा कहते हैं ना सत्य मत छोड़ो, सूरमा सच छोड़ जाए पत जाए, सत को छोड़ी लक्ष्मी फिर मिल जाए। आओ नहा धोकर आंवला दान करो और भोजन करे। राजा रानी ने आंवले का दान करके खाना खाया और कुछ ही जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता का बुरा व्यवहार करने के कारण बहू और बेटे के बुरे दिन आ गए। रात दुश्मनों ने छीन लिया और खुद दाने दाने को मोहताज हो गए। काम ढूंढने के लिए अपने पिता के राज में आज पहुंचे। उस हालात के बिगड़े हुए हालात को देख के पिता ने उन्हें बिना पहचाने ही काम पर रख लिया। बेटा बहू सोच भी नहीं सकते कि उनके माता पिता इतने बड़े राज के मालिक कैसे हो सकते हैं। तो उन्होंने भी अपने माता पिता को पहचानने के बाद भी नहीं पहचाना। एक दिन सास ने बहू के बाल गुप्त समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसने यह सोचकर रोना आने लगा कि उनने मस्सा मेरी सास में था और देखो यहाँ भी रानी के है। तो हमने अपनी माँ को आंवले को दान करने से रोका था, इससे हमारा धन भी नष्ट हो गया और भी परेशानियां हमारे सामने आ गई। और बहू आंखों से रोने लगी। जब उसकी आंखों से आंसू सास की पीठ यानी कि रानी के कमर पर गिरा तो सास ने पूछा यानी कि रानी ने पूछा कि तू रो क्यों रही है। उसने बताया आपकी पीठ पे जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था, आपने उसे आंवला दान करने को मना कर दिया था, इसलिए वो घर छोड़ के चले गए। जी तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछकर उसका अपना हाल बताया। अपने बहू बेटे को समझाया कि दान करने से धन की कभी कमी नहीं होती बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी की तरह रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसे ही सबका सत रखना, कहते सुनते सभी परिवार का सुख रखना, ऐसा आंवला दान की विधा है, ऐसी कहानी है। और इसके लिए कुछ ज्यादा आडंबर की जरूरत नहीं होती है। आंवले के पौधे की आवश्यकता होती है, फूल फिल तुलसी इनसे उसकी पूजा की जाती है। सुबह जल्दी उठा जाता है। कहने को कहानी के अंदर बहुत सारा सार है, लेकिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के ऊपर जो भरोसा करते हैं सनातन धर्मियों के लिए विशेष तौर से, उनको अपने जीवन के अंदर किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। ये बिल्कुल सत्य है और हजारों साल से चली आने वाली बातें हैं। दोस्तों, आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। अगर आपका विश्वास अगर टूट जाएगा तो कुछ नहीं होगा। अपने ऊपर विश्वास करो, अपने नित्य कर्म और सत्कर्म में लगे रहो। आप यदि व्यापार करते हैं तो व्यापार के अंदर सत्कर्म रखो। यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में आप जिस मालिक के लिए काम करते हैं उसका ध्यान रखो। जो सैनिक हैं वो अपने देश के लिए कार्य करें, जो पुलिस वाले हैं वो अपने स्टेट के लिए काम करें।
जो हमारे जैसे लोग हैं वो अपने व्यूवर्स के लिए काम करें, लेकिन ईमानदारी से काम करें तो भगवान भी हमारी बात को सुनता ही है। और यही आज आंवला नवमी की कथा है और यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, इतनी बेहतरीन जानकारी, इतनी बेहतरीन कथा आप दर्शकों के साथ साझा करने के लिए, उन्हें बताने के लिए। उम्मीद है दर्शकों को आज का कार्यक्रम काफी पसंद आ रहा होगा और आज उन्हें आंवला नवमी के विषय में भी जानकारी हो गई होगी। जो लोग जानते थे तो काफी बेहतर है, कुछ नया जानने को मिला होगा, लेकिन जो लोग नहीं जानते थे इसके विषय में, उम्मीद करता हूं कि आज उनको एक नई जानकारी जो है मिली है। तो हम अगले पड़ाव की ओर बढ़ चलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ आयुर्वेदिक उपायों की, कुछ घरेलू ऐसे नुस्खे जो अक्सर हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। आप सब लोग और हम लोग भी घर में सलाद में गाजर, मूली, खीरे का प्रयोग जो है वो करते हैं। मूली खाना वैसे स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन मूली खाने के लाभ के साथ साथ हानि भी हो सकती है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके साथ अगर मूली को एक साथ उनका समन्वय बनाकर उसको अगर खाया जाए तो वो आपके लिए काफी हानिकारक जो है वो सिद्ध हो सकती है? तो आचार्य जी से जानना चाहूंगा। आचार्य जी, एक बार मूली के लाभ और हानि दोनों बता दीजिए, ताकि दर्शक जो घर में अपना सलाद में इसको इस्तेमाल करते किस तरीके से करे और उसके क्या फायदे क्या नुकसान है, उस पर थोड़ा सा दर्शकों का मार्गदर्शन कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको मूली का परिचय दे देता हूँ। सलाद के रूप में खाई जाने वाली मूली सेहत से लिहाज से काफी फायदेमंद है। इसमें भरपूर मात्रा में फॉलिक एसिड, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, एंथोकाइनिन और पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। साथ ही मूली में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी बैक्टीरियल गुण भी होते हैं जो मुंह, पेट, आंत, किडनी, डायबिटिक्स से लेकर कैंसर तक की समस्या को राहत देते हैं। लेकिन जहर समान है मूली, और इन 4 चीजों के साथ भूलकर भी ना खाएं कभी मूली, वरना पड़ सकते हैं लेने देने। वैसे तो मूली सेहत के लिए काफी लाभकारी मानी जाती है, लेकिन आयुर्वेद में कुछ चीजों के साथ इसको ना खाने की सलाह दी जाती है, इसके रिएक्शन होने का सबसे ज्यादा डर बनता है जी। इस जो मैंने आपको इसके औषधीय गुण बताए, इन औषधीय गुणों की वजह से ही लोग इसे सलाद के अलावा अचार, पराठे के तौर पर भी अपनी डाइट में शामिल करते हैं। लेकिन आयुर्वेद के मुताबिक कुछ चीजों को मूली के साथ खाने से जहर का लेवल लग जाता है मूली पर। जैसे संतरा। मित्रों, अगर मूली खाई है तो कुछ घंटे तक संतरा ना खाएं, कम से कम 10 घंटे, क्योंकि संतरे और मूली के रिएक्शन से आदमी की मौत तक हो सकती है, ऐसा देखा गया है। इसके बाद आता है खीरा। हम उत्तरी भारत के लोगों में मूली के साथ खीरा वगैरह, प्याज व्याज काट के सलाद खाने का। तो दोस्तों, यह बता देना चाहता हूं कि मूली और खीरा साथ खाने से, मूली और गाजर साथ खाने से बड़ी नुकसान है। सबसे पहले खीरे को ले लेता हूं। खीरा और मूली दोनों को काट के खाने से, आजकल तो शराबी भी बहुत खाते हैं मूली और गाजर, मूली और खीरा। तो दोस्तों, ये छोड़ दीजिए, क्योंकि दोनों के टेस्ट अलग है। जहाँ खीरे में एक्ट्राबिनास पाया जाता है जो विटामिन सोखने की शक्ति को रखता है। ऐसे में एक बार खीरा या मूली में से एक ही चीज खाए, दोनों का कॉम्बिनेशन ना खाएं। इसके बीच में 8-10 घंटे का आपको फर्क रखना चाहिए। यानी कि अगर आपने खीरा खाया है तो मूली कम से कम 8-10 घंटे बाद खाए, या मूली खाई है तो 8-10 घंटे बाद ही खीरा खाए, वरना आपको जीवन से बहुत कुछ दिक्कत आ सकती है जी। अब आती है गाजर मूली की। जहां गाजर आपके लिए विशेष फलदायी है, लेकिन मूली के साथ खाने में गाजर भी आपके गुदा रोग का कारक बन सकती है जी। जिन लोगों को बहुत ज्यादा गैस बनती है, उनके लिए गाजर मूली के साथ खाने में बहुत ज्यादा नुकसानदायक। पेट के अंदर गैस रुकती है जो दिमाग को चढ़ती है, उससे आपका ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। कम से कम 12 से 14 घंटे का मूली और गाजर में फर्क रखें। आता है करेला। करेला वैसे तो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन जब भी आप खाने में करेला ले तो मूली बिल्कुल ना खाएं। इन दोनों चीजों की प्राकृतिक आपस में मेल नहीं करती। इसके साथ ही खाने में रिएक्शन हो सकता है, जिसके साथ संबंधित समस्या पैदा हो सकती है। मूली वैसे भी बहुत ठंडी होती है, हार्ट अटैक का रिस्क भी बढ़ जाता है। यदि करेला खाया है तो कम से कम 24 घंटे बाद आपको मूली खानी चाहिए जी। मूली और दूध या दही। मूली खा रहे हैं तो दूध से बनी चीजों से भी परहेज करना चाहिए। दरअसल मूली और दूध दोनों ही अलग अलग प्रकृति के होते हैं, ऐसे में दोनों का मेल पेट के लिए परेशानी देता है।
साथ ही इससे स्किन की भी कई समस्या पैदा हो सकती है। कम से कम 4 से 5 घंटे का फर्क रख के दूध और मूली में रखना चाहिए। इसके जी अलावा दही और मूली, मित्रों एक बात और बता दूं, जवानी के किसी भी समय में या बुढ़ापे में मूली और दही यदि साथ खा लेंगे तो वो तैयार जहर होता है, फिर किसी और जहर की जरूरत नहीं है। हमारे प्राण निकालने के लिए ये दोनों का कॉम्बिनेशन अपने अंदर बहुत है। इसका जी जो रिएक्शन होता है वो 15 मिनट में हो जाता है, फिर वो आदमी बिल्कुल जैसे सांप के काटने से तड़फ के मरता है, ऐसी मूली और दही खाने से आदमी की तड़फ के मौत होती है। आदमी से मतलब इंसान। तो यह है मूली और मूली का भेद। जी आचार्य जी। मतलब यह नहीं है कि आप मूली खाना छोड़ दो, मूली खाओ, तरीके से खाओ, नमक और नींबू लगा के खाओ, और उसके साथ दूसरी चीजें मत खाओ भोजन के अतिरिक्त। भोजन करो, मूली खाओ, और चीज मत खाओ, और चीज खाओ मूली मत खाओ तो भी चलेगा। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, इतनी बेहतरीन एक घरेलू नुस्खे की जानकारी देने के लिए भी। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं शादी पार्टियों में भी हम जाते हैं तो वहां सलाद के तौर पर मूली, गाजर, खीरा, तीनों चीजें एक साथ मिलती है और लोग प्लेट में लेके खा भी लेते हैं। तो ये सारी दिक्कतें जो होती है कहीं ना कहीं अज्ञानता के कारण होती है। चीजों की जानकारी ना होने की वजह से हम अनजाने में इस तरह की गलतियां कर देते हैं और उन गलतियों का हमें खामियाजाना जो है काफी बड़ा भुगतना पड़ता है। इसीलिए हम लोगों की कोशिश रहती है कि ऐसी ऐसी छोटी छोटी जानकारियां भी जो आपके काम आ सके, जो आपको किसी बड़ी मुसीबत से बचा सके, ये हम आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। विशेष तौर पर आज आचार्य जी जो है काफी घंटों तक मेहनत करके इस तरह के टॉपिक्स, आम जीवन से जुड़ी हुई ऐसी जानकारियां आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, ताकि आप लोगों को जो है सटीक जानकारी हम लोग दे सके, आप लोगों को हम अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सके, आप लोगों को हम अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जा सके। यही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। तो दर्शकों, उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको काफी पसंद आया होगा। वक्त हो चुका है क्योंकि वक्त की थोड़ी सी पाबंदी है हमारे पास। वैसे तो हम चाहते हैं कि काफी समय आप लोगों के साथ बिताए, आप लोगों की समस्याओं के समाधान करें, लेकिन क्या करें, वक्त की थोड़ी पाबंदी के चलते हमें जल्दी जल्दी चीजें करनी पड़ती है। तो जाने से पहले कुछ सवाल ले लेते हैं, जो सवाल हमारे पास आए हुए हैं। पहला सवाल लेने से पहले दर्शकों से अनुरोध है कि वो जल्दी से जल्दी हमारी वीडियो को अपने मित्रजनों के साथ, परिवारजनों के साथ साझा कर दे, ताकि बाकी लोग भी अपने सवाल पूछ सके और उन लोगों को भी इस कार्यक्रम से लाभ मिल सके। देखिए, शेयर करेंगे तो किसी की केयर करेंगे। बांटना सीखिए जीवन में। बांटने से कभी कम नहीं पड़ता है, बल्कि आप बांटते हैं तो आपका घर और भरता है। अगर परमात्मा ने आपको देने वाला बनाया है तो जरूर आप दान कीजिए अपनी क्षमता के अनुसार। इसी तरीके से सोशल मीडिया पे भी आप इसको शेयर कीजिए, लोगों के साथ साझा कीजिए। जानकारी को सिर्फ खुद तक सीमित मत रखिए, बल्कि उसे आगे भी बहने दीजिए, बाकी लोग भी इससे लाभ ले सके। तो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल आया है हमारे पास आकाश जैन जी का, कानपुर उत्तर प्रदेश से। इनका जन्म हुआ है 13 मई 1991, 1991, 13 मई। समय है इनका 5:55 सुबह के। ये लिखते हैं कि व्यापार में इनको काफी नुकसान हो रहा है, लगातार इनको नुकसान देखना पड़ रहा है, पेमेंट इनकी फंस जाती है, व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है। तो इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या करे, क्या परेशानी है और क्या उपाय करने चाहिए। देखिए, इनका आपसी जो परिवार में विचार है, इनके विचार परिवार के लोगों से कम मिलते हैं। ऊपर से बुध और चंद्रमा इनका एक साथ बैठा हुआ है जो विष योग बना रहा है। इनका वृषभ लगन है, यानी कि शुक्र के लगन में इनका जन्म हुआ है, और इनकी राशि मेष है। इनके लिए देखिए, इनका जो भाग्य उदय होने में अभी 2 साल और बाकी है। जब ये 32 साल के हो जाएंगे तो इनका पूर्ण भाग्योदय होगा। जनरली ऐसे लोग बहुत अच्छे एडवाइजर होते हैं, सलाहकार बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे लोगों की सलाह से दूसरों के काम बहुत जल्दी निमट जाते हैं, अपने लिए बहुत फेथफुल नहीं रह पाते। फिर भी इन्हें काला काम करना चाहिए, लोहे का, तेल का, उसके अंदर इनको लाभ होगा। हार्डवेयर का काम कर सकते हैं, लोहे का। लेकिन अगर ये काम इससे अतिरिक्त कुछ करते हैं तो इनको बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी तो मुझे मिलती दिखाई नहीं दे रही। साथ में इनको शुक्र और मंगल इनके सेकंड हाउस के अंदर है, केतु के साथ। इनको एक बहुत अच्छा ओपल पहन लेना चाहिए, 8.5 कैरेट, ये इससे ऊपर का फायर वाला। तो ये निश्चित तौर से इनको लाभ होगा और इनका व्यापार महीने भर में, 20 दिन में तरक्की की तरफ चलने लगेगा। जी।
लेकिन साथ में इन्हें महीने में एक बार किसी भी अमावस्या या पूर्णमासी पे एक गोला कोकोनट उसके अंदर भुना हुआ कसार भर के धरती में दबाना चाहिए पूर्णमासी या अमावस्या के रोज। उससे 1.25 लाख ब्राह्मणों को दान होता है और केतु शांत हो जाता है। केतु शांत हो जाने से इनकी बहुत सारी समस्याएं अपने आप कम हो जाएगी। जी जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। उम्मीद है आकाश जी आपको भी आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। आचार्य जी ने जो उपाय आपको बताए हैं उन्हें नियमित तौर पर कीजिए, निश्चित ही आपको इसके सफल परिणाम जो है वो देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास आ गया है कृष्ण हलदार जी का। इन्होंने बांकुड़ा पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। ये इनका जन्म हुआ है 4 अप्रैल 1982। हाँ 4 अप्रैल 1982 1982 4 अप्रैल। समय है शाम के 8:30। और ये लिखते हैं कि ये अपना व्यापार कर रहे हैं, साथ ही साथ इनको समाज सेवा करने का शौक है और साथ ही राजनीति में अपना आना चाहते हैं। छोटी मोटी राजनीति करते भी है, लेकिन कहते हैं कि वो सम्मान और वो पद मुझे नहीं मिल पा रहा है। तो क्या राजनीति के क्षेत्र में मेरा आगे कोई भविष्य है, जानना चाहते हैं। ये प्लॉट सेल किया उसका पैसा? हाँ, ये राजनीति में आ सकते हैं। मंगल शनि इनका 12वें घर में है, मंगली है और बहुत खर्चीले हैं। गुरु इनका लगन में, तुला इनका लगन है। 1 महीना 10 दिन, 1 साल 10 महीने में इनका जो स्थिति थी कमजोर हुई है, लेकिन अब स्थिति इनकी पहले से बढ़िया होनी शुरू हो गई है। राजनीति में आए निश्चित तौर से इन्हें लाभ होगा, लेकिन इनको एक डायमंड पहन लेना चाहिए। डायमंड ना मिले तो एक जर्किन पहन सकते हैं, ये अमेरिकन डायमंड रिंग फिंगर में शुक्रवार को, उससे इनको बेनिफिट मिलेगा। वर्तमान में ये 2 नीति के ऊपर काम करता हूँ, कैन आई डू और नॉट, मैं क्या करूं और क्या ना करूं, ये इसके अंदर ये फलित रहता है इनका। तो इनको थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और अपने विचारों को और ज्यादा आत्म केंद्रित करना पड़ेगा, उसके बाद ही इनको लाभ पहुंचेगा। जी जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण हलदार जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें सवाल भेजने के लिए। उम्मीद है आपको हलदर जी, हलदार हलदार हलदर जी जी हलदर। उम्मीद है आपको आपके प्रश्नों के जवाब जो है वो कृष्ण जी मिल गए होंगे। आचार्य जी ने जो उपाय आपको बताए हैं वो आप कीजिए, निश्चित तौर पर ही इसके सकारात्मक प्रभाव जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। एक बार फिर से आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना सारा समय दर्शकों को देने के लिए, साथ ही साथ इतनी बेहतरीन जानकारियां। कल रामायण के ऊपर चर्चा करेंगे। कार्तिक मास है और कार्तिक मास में श्री राम का नाम लेने से कहते हैं बहुत सारी परेशानियां कट जाती है। तो हमारे भारत में जो प्रसिद्ध रामायण है, अब उनकी बताएंगे कितनी रामायण है और कितनी और हो सकती है विभिन्न जगह पर, उसके क्या रूप है, राम को स्मरण करने से क्या मिलता है, कल उसके ऊपर आपसे चर्चा करेंगे। शायद हमारे दर्शकों को इसकी राम के बारे में जागरूकता और समझने की आवश्यकता है कि आखिर राम मंदिर बनने से देश के अंदर क्या फर्क पड़ेगा, हमारे देश का क्या होगा, इस राम मंदिर की क्यों 472 साल से आवश्यकता थी देश को। कल इसके ऊपर चर्चा करेंगे, बड़ा आपको आनंद आएगा। मेरे व्यूवर्स जितने भी है उन सबको भी बड़ा आनंद मिलेगा, सौभाग्य मिलेगा। कारण क्या है, हमारा एक ही लक्ष्य है, हम चले ज्ञान की ओर। अज्ञानता या अधूरे ज्ञान से हमेशा लॉस होता है, इस चीज को भी ध्यान रखना पड़ेगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय श्री राम। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। तो दर्शकों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताइए, हमें मेल कर बताइए। अपनी समस्याओं को नीचे दिए गए नंबरों पर हमें भेजिए, हम उसके समाधान आपको बताएंगे। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन कीजिए www.topstory.online। अगर आप अपनी समस्याओं का त्वरित अलग से समाधान चाहते हैं तो लॉग इन कीजिए www.astrology24.co.in। वहां आपको देश के विदेश के सबसे बढ़िया ज्योतिष, सबसे प्रसिद्ध ज्योतिष आपको मिलेंगे और महज बहुत कम रुपए, बहुत कुछ रुपए, 10 रुपए 20 रुपए खर्च करके आप वहां पे अपने भविष्य के विषय में जान सकते हैं। तो आज ही आप फटाफट जाके लॉग इन कीजिए www.astrology24.co.in। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके काफी काम आने वाला है। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा खबरों में। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सतमोला प्रेजेंट सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। धन्यवाद।